ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पैरोल नहीं दिया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। जब मैं राजनीति की बात और मर्यादा की बात करती हूँ तो फिर हमारी हिस्ट्री में एक वो चैप्टर है जिसके बारे में कुछ लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि क्या हुआ था। 2 साल जेल में थे, आपकी उम्र 23 साल की थी। 18 साढ़े 18 थे। हाँ 23-24 साल की उम्र थी, उसी समय मैं जेल गया था 18 महीने के लिए। 18 महीने के लिए जी। और उस वक्त के बारे में बताइए, आपको जेल में क्यों डाला गया था उस वक्त? मैं क्योंकि इमरजेंसी का हम लोग विरोध कर रहे थे। आप स्टूडेंट लीडर थे? स्टूडेंट लीडर नहीं था, मैं टीचर हो गया था, लेकिन फिर भी जेपी मूवमेंट में शामिल हुआ था। और उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसी हमको 24 साल की उम्र में ही जेपी मूवमेंट का कन्वीनर बनाया था, जिले का। मिर्जापुर सोनभद्र दोनों एक जिले हुआ करते थे, उसका मैं कन्वीनर था। तो उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, इमरजेंसी का विरोध करते थे, इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है, तानाशाह प्रवृत्ति की यह परिचायक है, यह बतलाते थे लोगों को। बतलाइए, जिन लोगों ने तानाशाही इम्पोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जब आपको अरेस्ट किया गया तो परिवार में हलचल मच गई होगी। आप तो कोई टीचर हलचल नहीं मची। नहीं? ना, मैं नई शादी हुई थी और मैं घर पर ही लौटा था दिन भर काम वाम करने के बाद। आए लोग, बतलाया कि नीचे पुलिस फोर्स आई हुई है, आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा बुला लो इंस्पेक्टर वगैरह, डिप्टी एसपी वगैरह को। आ गए, कहे साहब आपका वारंट है। मैंने कहा बैठो आप लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ। और उन लोगों के लिए भी मैंने कह दिया चाय वगैरह की व्यवस्था करो। फिर गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। और 3 लोग थे, तन्हाई में रखा गया था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी सेल, लगभग 2-2.5 महीने तक। बहुत मुश्किल होता होगा वहाँ पे? कोई मुश्किल नहीं, हौसला बुलंद था। इधर से अकेले मैं नारा लगाता था, उधर से 250 लोग दूसरे कंपाउंड में थे, वो लोग उधर से रिस्पॉन्ड करते थे। और ही वो लोग नारे लगाते थे, अकेले मैं इधर से मैं बोलता था। इमरजेंसी के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लगता था उस समय। तो उस साइड में कौन था, आप जानते थे? नहीं, हमारे हाँ सब हमारे उसी जिले के लोग थे जो कि इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए थे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गिरफ्तार हुए थे उस समय। हाँ। और जब आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, आपके पास क्या किताब या कुछ पढ़ने के लिए अखबार आते थे, किताब आता था, क्या था? कैसे आप वक्त गुजारते थे वहां पर? उस समय पुस्तक वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी। एक पीतल का तसला होता था, उसी में दाल दी जाती थी और वैसे ही हाथ पर रोटी दी जाती थी। और तो लेकर हम लोग कुछ दिनों तक, जब तक था मैं वहाँ सॉलिटरी सेल में, उस समय तक हम लोग खाते थे। हाँ। और कुछ समय के लिए हम लोग को बाहर भी निकालते थे, रात को फिर बंद कर देते थे उसमें, सॉलिटरी सेल में। माने वो कंपाउंड था, उसमें और कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। लेकिन वो लोग भी मुझसे पहले ही छूट गए थे। पर आपको 2 साल तक क्यों रखा? मतलब लोग वहाँ से सेंट्रल जेल 90 मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, जहाँ पे पंडित जी भी थे वहाँ पे। मैं बहुत अच्छे स्वभाव का था, इसलिए रखा। हाँ, लेकिन आपके परिवार ने तो सोचा था कि आप 1 साल में बाहर निकल आएंगे या 3 महीने में बाहर निकल आएंगे। नहीं, जब डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफ़ी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे। और आपकी माँ का निधन हुआ? वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था,
तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए ना आपको ना, बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी नहीं, आपको नहीं भेजा? नहीं, वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झाँक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। आप मैं आखिरी नहीं पहुंच बार पाया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। किसने मांगा था आपके लिए रिहाई के लिए? किसी ने अपील डाली थी? नहीं, लोगों ने कोशिश की कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी माँ को देख ले, नहीं दिया। और जब आप बाहर आए तब? नहीं, कुछ समय के बाद एक बार बीच में लगभग माँ की डेथ के कई महीने के बाद, शायद 14-15 दिन का किसी मुद्दे पर कोई पेरोल मिला था मुझे, लेकिन फिर तुरंत 14 दिन के बाद फिर मैं जेल चला गया था। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.